आज डीसी सीखना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले क्लास में हम सब 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 10 अलग अलग फंक्शन के डीसी फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखा था। आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हमारे बच्चे सीख रहे हैं। फाइंड द डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का अर्थ मीनिंग हमारे बच्चे पढ़े थे। पहला काम फंक्शन लेना, दूसरा काम स्मॉल चेंज करना, डेल्टा एक्स से भागा देना, लिमिट लेना, ये चारों काम को हम सब करेंगे। तो यहां पर प्रूफ में लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन ले लिया। दूसरा काम स्मॉल चेंज कर लोगे। अब स्मॉल चेंज जो करेंगे तो यहां सावधानी बरतने की जरूरत है कि हमारे बच्चे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को कुछ दिन पहले लर्न किया था और वहां सीखा था रेडियो सुने। अर्थात इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को त्रिकोणमिति में बदल लेना है पहले बेटे। तो साइन इन्वर्स बाएं चला आएगा तो बच जाएगा x इक्वल टू साइन वाई। जब इन्वर्स को त्रिकोणमिति में ट्रांसफर कर लिया तब स्मॉल चेंज करेंगे। x में स्मॉल चेंज डेल्टा x, y में स्मॉल चेंज डेल्टा y। x का मान साइन y, फंक्शन लिया, इन्वर्स के कारण त्रिकोणमिति में ट्रांसफर कर दिया, x में स्मॉल चेंज डेल्टा x किया, y में स्मॉल चेंज डेल्टा y किया, डेल्टा x को रिड्यूस कर लिया। अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा y ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर दिया। पहला काम फंक्शन लेना, दूसरा काम स्मॉल चेंज करना, तीसरा काम डेल्टा y से भागा देना। इन्वर्स है तो उल्टा काम। सीधा फंक्शन था साइन x, y बराबर साइन x तो भागा देते थे डेल्टा x से। ये अब x बराबर साइन y आ गया तो भागा दिया डेल्टा y से। फंक्शन जिस वेरिएबल में उसी वेरिएबल में इसत परिवर्तन से भागा देते हैं। चौथा काम टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज डेल्टा x टेंड्स टू 0।
डेल्टा x टेंड्स टू 0। इन्वर्स फंक्शन है तो उल्टा लिखोगे डेल्टा y टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 अब सिंबल या संकेत में हमारे बच्चे डेल्टा x बटे डेल्टा y लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 को लिखेगा dx बटे dy। dx बटे dy और चूंकि आपने साइन फंक्शन का डीसी हल करते समय लिमिट को निकाल चुका था थ्योरम नंबर 1 में, वही प्रक्रिया यहां करिएगा। साइन सी माइनस साइन डी से इसे ब्रेक कर दोगे, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। y से y कैंसिल, cos के घर में डायरेक्ट लिमिट भरते हैं तो डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y के जगह 0 रखोगे, 0 प्लस y y जोड़ y 2y बटे 2y। डेल्टा y के जगह डायरेक्ट लिमिट टेंड्स टू 0 था, 0 भर दिया। साइन में फॉर्मूला ऑपरेट कराना है तो एंगल में जितना चीज रहे वही नीचे में डाल दो और इसे कंपनसेट करा लोगे। ये फार्मूला से हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल, और इस तरह से dx बटे dy मिला हमको cos y, इसका मान 1 गुना cos y cos y के नीचे में नहीं कुछ हो तो 1। भिन्न को उलट दोगे, dx बटे dy को उलट दोगे, बन जाएगा dy बटे dx, 1 बटे cos y। अब क्वेश्चन हमारा है x वेरिएबल में, आंसर आ रहा है y वेरिएबल में। ऐसा कभी संभव नहीं होता, तो हमारे बच्चों का ड्यूटी होगा कि फर्दर यू चेंज द y वेरिएबल इनटू x वेरिएबल, और y को x में बदलने के लिए आपके पास ये रिलेशन यहां पर बैठा हुआ है। अगर y को x में बदलना है तो यही साइन y बराबर x, यही आपको y को x में बदलने के लिए मदद करेगा। तो हमको अगर x लाना है तो अगर साइन y अगर हम ले आवें तो साइन y के जगह आसानी से x रख दोगे, तो cos y का फॉर्मूला हमारा बच्चा पढ़ा था √1 माइनस साइन स्क्वायर y, 10 क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे। 1/√1 माइनस साइन y का मान x। और इस प्रकार से
साइन इनवर्स एक्स का DC 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ये आज से अब आप मेमोरी में सेट करा लो। y बराबर साइन इनवर्स एक्स dy/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। ये फार्मूला से ख्याल रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का DC 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। और ध्यान रखना, जैसे साइन इनवर्स एक्स का DC करते समय हमने इनवर्स को त्रिकोणमिति में बदल लिया, सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रूफ द cos इनवर्स x, then further you cos inverse x changed into their corresponding trigonometrical function, and similarly you prove as this theorem। और इस प्रकार से हमारे बच्चे cos इनवर्स x का भी प्रूफ अपने से करेगा। ट्वेल्व नंबर को जरा देखो। फाइंड द DC ऑफ cos इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। पहला काम है कि बच्चा मेरा फंक्शन लिया आज cos इनवर्स को त्रिकोणमिति में बदल लिया, तो x बराबर cos y, स्मॉल चेंज कर लिया, दोनों तरफ डेल्टा y से भागा दे दिया, फिर लिमिट ले लिया, ये चारों काम कर लेते हैं तो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉरम पूरा हो गया। अब मुख्य काम है लिमिट को सॉल्व करना। cos c माइनस cos d के फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करा लोगे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2 बाय में डेल्टा y। y से y कैंसिल हो गया, 2 साइन डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y की जगह 0 भर दोगे, y जोड़ y 2y बटे 2y माइनस डेल्टा y बटे 2। फार्मूला लगाने के लिए जितना एंगल में है वही चीज नीचे रख देते थे, समायोजन करने के लिए बगल में इससे गुना कर दिया। इस प्रकार से फार्मूला के मदद से बेटे इसका मान 1, डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया माइनस गुना साइन y माइनस साइन y। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, भिन्न को उलट दिया, dy बटे dx बराबर -1 बटे साइन y। क्वेश्चन है x वेरिएबल में तो आंसर भी x वेरिएबल में आना चाहिए, इसलिए साइन y का फॉर्मूला लगाया √1 माइनस cos स्क्वायर्ड y
और cos y का मान x, तो इस तरह से cos इनवर्स x का DC आया -1/√(1 - x²। cos इनवर्स x का DC -1/√(1 - x² प्राप्त हो गया। 12 नंबर में हमारे बच्चे cos इनवर्स x का DC बड़ी आसानी से सीख लिया। बट ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट होगा हमारे बच्चों के लिए, जब भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको DC पूछा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जैसे आप सवाल को स्टार्ट करोगे तो फर्दर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक को चेंज कर लोगे त्रिकोणमिति में, और जो आपने थ्योरम 1 2 3 सो ऑन पढ़ा त्रिकोणमिति के तरह आगे बढ़ते हुए, बस वही साइन इनवर्स आ गया साइन में, कॉस इनवर्स आ गया कॉस में, तो थ्योरम 2 में कॉस का प्रूफ किया था वही काम कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। टेन इनवर्स है तो आपने टेन जैसे बदलोगे तो टेन थ्योरम नंबर 3 में प्रूफ किए, वही काम यहां कर दूंगा। और सिमिलरली यू प्रूफ, सिमिलरली 12 नंबर के थ्योरम में बच्चे हमारे लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स x, तो इसका DC मिलेगा 1/1 + x²। cot इनवर्स x का DC -1/1 + x²। 13 नंबर, ये 14 नंबर। साइन इनवर्स x था 11 नंबर। y बराबर सेक इनवर्स x, DC इसका 1/x गुना √(x² - 1)। इस तरह से पूरे DC के घर में 16 गो फंडामेंटल DC है। इस 16 को बच्चे बिल्कुल हमारे जीभ के अगला भाग में रख लीजिए। जब आपसे पूछे तुरंत इसके रिजल्ट को आप बतावेंगे। तो 13, 14, 15, 16 ये चारों के प्रूफ घर पर बैठ करके आज इत्मीनान से आप प्रूफ करेंगे खुद से। अगर कहीं उलझन हो तो आप हमसे संपर्क करें, बुक्स का मदद लें, लेकिन चूंकि सब सेम ही है। जिस बच्चे को अगर 12 गो थ्योरी हमने प्रूफ करके दे दिया तो 13, 14, 15, 16 हमारे बच्चे आसानी से उसके प्रूफ कर लेंगे। अगर आपको कैलकुलस को मजबूत करना है तो इन 16 को बिल्कुल आप लेफ्ट राइट घुमाते रहिए, कहीं भी इसमें सोचने का आपको भी अवसर नहीं दूंगा। पूछा और उत्तर झट से बोला DC का। अब यदि हमारे बच्चे DC 16 को पढ़ लिया तो अब बच्चे हमारे लिखेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन
डीसी करने के कुछ नियम बेटे हैं जिसे हमारे बच्चे ख्याल कर लें। पहला नियम जानो, अगर कहीं भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए और आपसे डीसी पूछा जाए क्या होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन का डीसी हमारे बच्चे डायरेक्ट लिखेंगे सवाल बनाते समय 0। कांस्टेंट फंक्शन का डीसी 0 लिखते हैं। 11th क्लास में भी हमारे बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, दोबारा 12वीं क्लास में भी इसे आप लर्न कर रहे हो, इसलिए बड़ा ही आसान जैसा प्रतीत होगा, दिखेगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम्स का स्ट्रक्चर कांस्टेंट इंटू एक्स का, अगर वेरिएबल एक्स के फॉर्म में कोई भी फंक्शन रहे, यानी कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स के डिजाइन का कोई भी सवाल अगर आ जाए, तो हमारे बच्चे इसका डीसी डायरेक्ट लिखेगा। क्या लिखोगे? तो लिखोगे बेटे कांस्टेंट जस का तस, हमारा कोडिंग ख्याल रखना, कांस्टेंट जस का तस, यानी जो कांस्टेंट रहे उसे नीचे में उतार दूंगा और फंक्शन ऑफ एक्स का बेटे डीसी कर दूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी के रोज हमने एफ एक्स को अलग अलग कई नोटेशन से डिनोट किया था। तो डैश्ड का मतलब बेटे डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन ऑफ एक्स का डीसी कर देंगे एफ डैश्ड एक्स। हमारे बच्चे जरा रिजम करेंगे, रियाज करके बोलेंगे। प्रॉब्लम्स अगर कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में रहे और पूछे dy बटे dx क्या होगा, तो हमारे बच्चे लिखेंगे dy बटे dx बराबर कांस्टेंट जस का तस फंक्शन का डीसी। मैं जैसे बोलूं वैसे ही बेटे आपको बोलना है। मेरे जैसा रिजम करिएगा तो सवाल बनाने में कहीं भी तकलीफ आपको नहीं होगी। कांस्टेंट जस का तस फंक्शन का डीसी, माना जैसे इस पर एक एग्जाम्पल बेटे आप समझ लो। अगर y इक्वल टू 6 इंटू 10x है और कहे क्वेश्चन में इसका dy बटे dx निकालिए, तो 6 कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये फंक्शन ऑफ x है। तो हमारे बच्चे जब डीसी लिखेंगे तो लिखेंगे कांस्टेंट जस का तस, 6 है तो 6 लिख देना, और फंक्शन ऑफ एक्स का डीसी, फंक्शन ऑफ एक्स है 10x, 10x का डीसी 3 नंबर के थ्योरम में सीखा था, सेक स्क्वायर एक्स। यही बेटे आंसर हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे सवाल बनाने कहीं नहीं कहेगा, आपको क्वेश्चन का डीसी डायरेक्ट बेटे निकालना है, इसलिए कैलकुलस बहुत आसान। नंबर इसमें पूरे के पूरे मिल जाते हैं, कहीं भी एक नंबर कटने की गुंजाइश नहीं। लेकिन आपको रिजल्ट सीट हमारे बच्चों को बिल्कुल ख्याल रहना चाहिए। 16 को डीसी पढ़ाया है तो 16 का रिजल्ट आपके माथा में हमेशा रन करते रहना चाहिए। 6 गुना 10x का डीसी 6 गुना सेक स्क्वायर एक्स, झट से लिख दिया। तो रूल नंबर 2 के इंप्लीमेंट से इस तरह के सवाल हमारे बच्चे बना सकेंगे।
3 नंबर के रूल की ओर चलें। अगर सवाल का स्ट्रक्चर एडिशन यानी जोड़ के रूप में रहे, y बराबर u प्लस भी, ये u और v दोनों x के लोग हैं बेटे। बगल में मैं चर्चा कर दूं, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। बट सवाल मेरा है, पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन। कैलकुलस में अगर दो फंक्शन जोड़ के रूप में आवे और ऐसे फंक्शन का कहे डीसी निकालिए, तो आप करोगे y का डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो y के पहले लगाते हो d बटे dx, u का डीसी करना हो तो u के पहले लगाओगे d बटे dx, और इसे बच्चे लिखते हैं du बटे dx प्लस v का डीसी लिखेगा dv बटे dx। पहला फंक्शन का डीसी जोड़ दूसरा फंक्शन का डीसी। अगर प्लस के बजाय माइनस रहता तो हम भी माइनस दे देते, यानी जोड़ और घटा का नियम हुआ कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर जोड़ के रूप में रहे तो डीसी डायरेक्ट करोगे, पहला का डीसी जोड़ दूसरा का डीसी, प्लस तीसरा फंक्शन रहता तो यहां लिखता प्लस तीसरा का डीसी। y बराबर u माइनस भी रहे तो पहला का डीसी माइनस दूसरा का डीसी, यानी जोड़ और घटा के सेम रूल है। पहला फंक्शन का डीसी जोड़ दूसरा फंक्शन का डीसी। इस तरह से रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये 3 रूल को हमारे बच्चे डीसी करने के लिए देख रहे हैं। चार नंबर y बराबर u गुना भी। अगर सवाल मेरा गुना के रूप में रहेगा और कहेगा dy बटे dx निकालो, तो कैसे निकालोगे? y बराबर u को बेटे पहला फंक्शन, अब v को दूसरा फंक्शन के तरह यहां ट्रीट कर रहे हैं। पहला फंक्शन गुना दूसरा फंक्शन, कहेगा dy बटे dx निकालो, तो dc हुआ। पहला फंक्शन का dc करना, तो u के dc को लिखोगे du बटे dx, यानी जिस फंक्शन का dc करना रहता है उस फंक्शन के पहले d बटे dx लगा देते हैं। तो पहला फंक्शन का dc इंटू दूसरा फंक्शन जस का तस। ध्यान से सुनना, ये वर्ल्ड के किसी भी किताब से बिल्कुल डिफरेंट अलग कंसेप्ट के तरह गुना के डीसी के लिए मैं अपना रूल सिखा रहा हूं बच्चों को। जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको बोलना, और सवाल बनाते समय इन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए सवाल बनाना है। क्वेश्चन बहुत इजी आपको लगेगा। तो डीसी जो करेंगे, यदि सवाल गुना के रूप में रहेगा
और डीसी निकालेंगे तो बच्चे मेरे कहेंगे पहला का डीसी, दूसरा जस का तस, प्लस दूसरा का डीसी, पहला जस का तस। हमारे बच्चे आज रिजम कर लें। अगर दो फंक्शन गुना के रूप में रहे तब बच्चे मन ही मन बातों को दोहराएंगे। दो फंक्शन है तो एक को माना पहला, दूसरे को दूसरा लिखे हैं, तो डीसी करते समय आप मेमोरी में सेट करके बोलोगे dy/dx बराबर पहला का डीसी, दूसरा जस का तस, प्लस दूसरा का डीसी, पहला जस का तस। इन बातों को बार बार दोहराइएगा गुना करते समय, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में ये कंसेप्ट सेटअप हो जाए। जब रूल 4 में गुना का पढ़ लिया तो रूल 5 में हमारे बच्चे भागा के लिए पढ़ लेगा कि क्वेश्चन अगर डिवीजन फॉर्म में रहे तो ये बाई यानी बटा के ऊपर पर u है तो u को हमारे बच्चे कहेंगे ऊपर, ये बाई यानी बटे के नीचे में है भी तो भी को कहेंगे नीचे। u के लिए ऊपर शब्द का इस्तेमाल करिएगा, u के लिए ऊपर शब्द का इस्तेमाल करिएगा, भी के लिए नीचे वर्ड्स का इस्तेमाल करिएगा। बेटे ये फार्मूला को बोलने में, रूल को लिखने बोलने में आपको सहूलियत हो सके, अच्छा आपको लगे, तो u के लिए ऊपर, भी के लिए नीचे। अब इसका डीसी कैसे हमारे बच्चे लिखेंगे? तो ऊपर का डीसी, ऊपर का डीसी, नीचे जस का तस, माइनस नीचे का डीसी जस का तस बटे नीचे का होल स्क्वायर। भागा के केस में जब प्रॉब्लम्स डिवीजन के फॉर्म में रहे तो हमारे बच्चे इसके dy/dx निकालने के लिए रूल का इंप्लीमेंटेशन करेगा। एक बार ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी आवाज को बेटे। ऊपर का डीसी, नीचे जस का तस, माइनस नीचे का डीसी, ऊपर जस का तस बटे नीचे का होल स्क्वायर। ये 5 गो रूल हैं डीसी करने के। तो 16 गो हमने आपको फंक्शन का डीसी सिखाया, ये 5 गो बेटे रूल सिखाया। 16 5 21 को आप बिल्कुल ब्रेन में एकोमोडेट करा करके अस्थिर होकर के रखिएगा, ताकि मैं सवाल का छल्ली लगा दूं। इतना सवाल बना कि लगे सारे सवाल आपके मुट्ठी में पहुंच जाएं। तो इतने टास्क आपके लिए हैं कि tan इनवर्स से कॉसेक इनवर्स का डीसी निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये 4 गो थ्योरी अपने से बनाने हैं। फिर
16 डीसी जो सीखा उसके रिजल्ट शीट को ख्याल में रखना है, और 5 गो रूल। इतनी बात को बार बार रिजम करके दिमाग में रखिएगा ताकि मैं सवाल के साथ शेयर कर सकूं